हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय फार्मेसी चैनल। मैं फार्मेसी से भी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं अर्थराइटिस यानी गठिया रोग के बारे में कि क्या होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको अर्थराइटिस है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसके लिए आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अर्थराइटिस या गठिया एक तरह की जोड़ों की सूजन होती है जिसकी शुरुआत आपके शरीर के किसी भी जोड़ से हो सकती है। अगर समय रहते इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये हमारे शरीर के बाकी जोड़ों को भी प्रभावित कर सकती है। अर्थराइटिस बुजुर्गों में होने वाली एक आम बीमारी है, लेकिन आज की बदलती जीवन शैली और खान पान की वजह से यह युवाओं में भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। इसके होने से हमारे जोड़ों में काफ़ी दर्द होता है, जिससे हमें चलने फिरने में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि हमारे जोड़ों में गांठें बन जाती हैं। इससे हमें चलने में दर्द तो होता ही है, इसके साथ साथ उनमें अकड़न और सूजन भी आ जाती है। अर्थराइटिस का सबसे अधिक प्रभाव घुटनों और उसके बाद कूल्हे की हड्डियों में देखने को मिलता है। पुरुषों की तुलना में सबसे अधिक महिलाओं में इसकी शिकायत देखने को मिलती है, खास तौर पर जिन महिलाओं का वजन ज़्यादा होता है, क्योंकि वजन ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे जोड़ हैं वो इतना वजन नहीं सह पाते, जिसकी वजह से उनमें दर्द और सूजन की शिकायतें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से अर्थराइटिस होता है। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको अर्थराइटिस देखने को मिलता है। सबसे पहला कारण हो सकता है कि अगर जो आपकी हड्डियां हैं उनके जोड़ों में यूरिक एसिड जमा होने लग जाता है। इसके जमा होने की वजह से जो हमारे जोड़ हैं उनमें असहनीय दर्द देखने को मिलता है और सूजन भी आ जाती है। दूसरा, कार्टिलेज, जो हमारे जोड़ों में एक नर्म और लचीला टिश्यू होता है। जब हम चलते हैं तो हमारे जोड़ों पर प्रेशर पड़ता है, लेकिन कार्टिलेज उस प्रेशर को और शॉक को एब्जॉर्ब करके हमारे जोड़ों को बचाता है। लेकिन अगर कार्टिलेज हमारे जोड़ों में कम हो जाए, उसकी वजह से हमारी जो हड्डियां हैं, जो जोड़ों में हड्डियां होती हैं, वो आपस में रगड़ खाने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमें अर्थराइटिस की दिक्कत होने लगती है और हमें चलने में भी काफ़ी पेन होता है। इसकी वजह से हमें उठने बैठने इन सब चीज़ों में भी दिक्कत होने लगती है। तीसरा इसका कारण है मोटापा या वजन का ज़्यादा होना। ज़्यादातर ये बीमारी 50 की उम्र के बाद के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है उन लोगों को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जिनका खान पान ठीक नहीं है उनको भी ये दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। चौथा है जेनेटिक। तो जिन लोगों की फैमिली में ये बीमारी पहले से रही है तो उन लोगों को भी आगे बीमारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को भी बीमारी बहुत जल्दी होती है। अगर आपको पहले कभी चोट लगी हो या हाल में ही कोई चोट लगी है तो उस केस में भी जो हमारा कार्टिलेज है उसको कई बार काफ़ी नुकसान पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जो अर्थराइटिस की दिक्कत है वो देखने को मिल सकती है और उसकी शुरुआत हो सकती है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि अर्थराइटिस होने पर आपको इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आपको अर्थराइटिस है या नहीं। अगर आपको पहले से कोई चोट नहीं लगी है और आपको एक हफ्ते से ज़्यादा लगातार किसी जॉइंट में पेन रहता है तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि अर्थराइटिस का ही साइन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई चोट नहीं लगी है लेकिन फिर भी आपके जॉइंट्स में सूजन बनी रहती है तो ये भी अर्थराइटिस का साइन हो सकता है। जो अर्थराइटिस के मरीज होते हैं उनको ज़्यादातर सुबह के समय बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। उनके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, जैसे कि बाजू में, घुटनों में बहुत दर्द महसूस होता है, जो कि सहन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उनको लगातार थकान महसूस होती है, उनको भूख कम लगने लग जाती है, जो वजन है वो भी उनका घटने लग जाता है। इसके अलावा उनके जोड़ों से और हड्डियों से भी कट कट की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपको ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और आप इन पर ध्यान नहीं देते हैं या इनको नज़रअंदाज करते हैं तो इसका बहुत नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। अभी तो आपके एक जोड़ों में मान लो दर्द है, लेकिन आगे चल के आपके और जोड़ों में भी हो सकता है। जो अर्थराइटिस है वो कई तरह का होता है। कुछ अर्थराइटिस जो होते हैं वो हमारे आइज, हार्ट, किडनी, लंग्स इन सबको भी प्रभावित करते हैं, इसलिए समय रहते ही हमें इनका इलाज करवा लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्थराइटिस कई तरह का होता है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस, गॉट, एंकिलोसिंग अर्थराइटिस और भी कई तरह के। इन सभी की डिटेल में इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, जिनमें मैंने डिटेल में इन सभी को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात की जाए अर्थराइटिस यानी गठिया रोग के इलाज के बारे में, तो कुछ लोगों को एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी कराने से इसमें आराम मिल जाता है और कुछ लोग इससे ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी कराने के बाद भी आराम नहीं मिलता है तो उस केस में डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देते हैं।
ये सारी मेडिसिन आपके अर्थराइटिस के टाइप पर डिपेंड करती हैं कि आपको किस तरह का अर्थराइटिस है। ज़्यादातर डॉक्टर दर्द को कम करने के लिए जैसे कि एंटी स्टीरॉयडल, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपको देते हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर आपको कुछ एक्सरसाइज करने के लिए भी बोलते हैं जो आपको डेली करनी होती है। एक्सरसाइज करने से आपके शरीर को और आपके जोड़ों को काफ़ी आराम देखने को मिलेगा। अगर आपको इन मेडिसिन से भी आराम नहीं होता है तो लास्ट में जो डॉक्टर होते हैं वो आपको सर्जरी की सलाह देते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन क्या होती हैं, आपके दर्द में राहत तो देती हैं लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पाती। तो डॉक्टर जो है वो आपको सर्जरी की ही सलाह देते हैं। सर्जरी के अंदर जो आपके जोड़ होते हैं जो खराब हो जाते हैं उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, उनकी जगह आर्टिफिशियल जोड़ लगा दिए जाते हैं। जो आर्टिफिशियल जोड़ होते हैं वो रियल जोड़ की तरह ही काम करते हैं और इसके बाद आपका जो दर्द है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। जोड़ों के दर्द की समस्या को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये कई परेशानियों को भी बढ़ावा दे सकती है। इसलिए कोशिश करें कि इससे हालात बिगड़ने से पहले हमें इसका इलाज करा लेना चाहिए। इसके लिए आपको काफ़ी सारे टेस्ट कराने होते हैं जिससे कि आपको पता चल सके कि अर्थराइटिस आपको है या नहीं है। जैसे कि पहला है लैब टेस्ट जिसके अंदर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जॉइंट के जो फ्लूइड होता है उसका टेस्ट किया जाता है। दूसरा है इमेजिंग टेस्ट, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई वाले टेस्ट किए जाते हैं जिससे कि आपको पता लगता है कि आपको अर्थराइटिस है या नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर आपको अर्थराइटिस है तो उस केस में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। रोज एक सेब खाना चाहिए, ये गठिया के रोग में काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हमें अपने शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए, हमें दिन में कम से कम 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसके अलावा जो विटामिन सी जो फ्रूट्स होते हैं वो खाने चाहिए जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज, अनानास, कीवी, ये सब भी जो गठिया रोग है उसमें काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा सब्जियां जैसे कि पालक, अदरक, लहसुन, ब्रोकली, टमाटर, कद्दू, ये सब भी अर्थराइटिस में काफ़ी फायदेमंद होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त मछली जिसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे सूजन को कम करने में काफ़ी हेल्प करती है। इसके अलावा जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उन लोगों को अंगूर का सेवन करना चाहिए। अंगूर का भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जिससे हमारे जो सूजन है और दर्द है उसमें काफ़ी राहत मिलती है, उसको कम करती है। इसके अलावा ये हमारे हड्डियों को भी नुकसान पहुंचाने से बचाती है। जिन लोगों को अर्थराइटिस है उन लोगों को खाने पीने की चीज़ों से परहेज कुछ खाने पीने की चीज़ों से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो परहेज नहीं रखते हैं तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों को अर्थराइटिस है उनको जैसे कि ज़्यादा ठंडा ना खाना चाहिए ना पीना चाहिए। कुछ ज़्यादा मैदे की चीज़ें जैसे कि बिस्किट, स्नैक्स, चिप्स, इन सब चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे शरीर में फैट को बढ़ाती हैं और हमारे पेट में गैस को भी बनाती हैं जिससे आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा घी या तेल की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा डीप फ्राई वाला भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं अगर उनको अर्थराइटिस है तो उनको भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा नमक और ज़्यादा शक्कर नहीं खाना चाहिए। अगर आप लोग अर्थराइटिस या गठिया रोग से बचना चाहते हैं, इससे दूर रहना चाहते हैं, तो रोज़ अच्छा भोजन, संतुलित आहार लीजिए, रोज़ एक्सरसाइज कीजिए और अपने वेट को भी ओवरवेट ना होने दें। तो ये थी इन्फॉर्मेशन अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस के टाइप्स के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा मिले और वो भी अपने आप को इस रोग से दूर रख सकें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।